बाद साइबर फ्रॉड पर नकेल कसने के प्रयासों की सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के इस युग में डिजिटल ठगी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। देश भर में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। इन दिनों साइबर ठग धोखाधड़ी के लिए डिजिटल अरेस्ट का सहारा ले रहे हैं और इसके लिए वो धड़ल्ले से व्हाट्सएप के अलावा स्काइप का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। उसका नतीजा ये है कि साइबर ठग हर दिन आम लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने में कामयाब हो जाते हैं। साइबर स्कैम से जुड़ी घटनाओं पर रोकथाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर विंग I4C की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया गया है, जिसके बाद अब स्काइप कॉल आते ही स्क्रीन पर वार्निंग मैसेज भी दिखेगा, जिसमें लिखा होगा कि भारतीय न्याय व्यवस्था से जुड़े अधिकारी कभी भी साइबर पर आपसे संपर्क नहीं करेंगे। वैसे हाल के कुछ महीनों में साइबर फ्रॉड के लिए स्काइप का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए साइबर ठग उनसे स्काइप ऐप को डाउनलोड करने का दबाव बनाते हैं और उसकी वजह से ये स्काइप ऐप पर अकाउंट बनाने के लिए ज्यादा जानकारी नहीं मांगी जाती। नकली पहचान के जरिए भी इस पर अकाउंट बनाना आसान होता है। पूरी तरह फ्री होने की वजह से स्काइप का इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रहा है, यानी कि ज्यादातर देशों में लोग इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल वॉइस या फिर वीडियो कॉल करने के लिए भी करते हैं। साइबर ठग इन्हीं फीचर्स की मदद से डिजिटल अरेस्ट का खेल रचते हैं, जिसको एक जरिया बनाकर साइबर ठग भोले भाले लोगों को लगातार ठग रहे हैं। हाल के कुछ महीनों में डिजिटल अरेस्ट के तहत ठगी से जुड़े मामले तेजी से बढ़े हैं। डिजिटल अरेस्ट का साफ मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति को मोबाइल कॉल या फिर वीडियो कॉल पर अरेस्ट कर लिया जाए। जालसाजी के इस नए तरीके के तहत जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं होती। यहां तक कि ऑडियो वीडियो कॉल काटने पर या फिर किसी दूसरे से बात करने पर भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती है। साइबर ठगों का जालसाजों की ये कोशिश होती है कि उनके ट्रैप में फंसा व्यक्ति सबसे दूर हो जाए। गोपनीयता के नाम पर डिजिटल अरेस्ट व्यक्ति तो किसी से भी बातचीत करने से मना कर दिया जाए ताकि उसको ठगना आसान हो जाए। इस दौरान ठग पुलिसकर्मी, सीबीआई ऑफिसर या ईडी अधिकारी की वेशभूषा स्क्रीन के दूसरी तरफ मौजूद रहते हैं। यहां तक कि अपने वीडियो कॉल के बैकग्राउंड को किसी पुलिस स्टेशन की तरह बना दिया जाता है, जिसे देखने वाला व्यक्ति डर जाता है और उनकी बातों में आ जाता है। इसके अलावा ठग व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाते हैं। डिजिटल अरेस्ट किए हुए व्यक्ति पर साइबर जालसाज यकीन दिलाते हैं उसको कि वो हकीकत में गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसकी हर तरह से मदद करेंगे। इस दौरान ठगों की गिरफ्त में फंसे व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी नहीं होने का भरोसा भी दिया जाता है। उसके बाद डिजिटल अरेस्ट व्यक्ति को फोन पर कोई नया ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद शिकार से उसकी संपत्ति और सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स ले ली जाती है। फिर डिजिटल अरेस्ट किए गए व्यक्ति से कई चरण में किसी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है। असलियत में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या CRPC जैसे तमाम नए पुराने कानूनों में से किसी में भी डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इससे जुड़ी कोई धारा या फिर कानून नहीं है जिसके तहत व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। डिजिटल अरेस्ट जालसाजों यानी कि साइबर फ्रॉड की तरफ से इजाद किया गया शब्द है, जिसके जरिए साइबर ठग भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उनकी जीवन भर की कमाई ले उड़ते हैं। गृह मंत्रालय की साइबर विंग के मुताबिक सिर्फ इस साल की अगर बात की जाए तो अक्टूबर तक डिजिटल अरेस्ट के कुल 52,334 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2,140 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। यानी कि अगर औसत निकाला जाए तो हर महीने 214 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। इस हिसाब से डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग हर दिन मासूमों से 6 करोड़ रुपए लूट रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा एक बेहद छोटा सा आंकड़ा है, जबकि असली नंबर इससे कहीं बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग
डर और बदनामी की वजह से सामने ही नहीं आते, जिसका फायदा स्कैमर्स लगातार उठा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट की पहचान करने के लिए सतर्कता की जरूरत है। देश की कोई भी सरकारी जांच एजेंसी आधिकारिक संवाद के लिए व्हाट्सएप या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करती। ऐसे में शुरुआत में शक होने पर तुरंत फोन काट दें। फोन पर लंबी बातचीत करने से हमेशा बचें। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ी हैं, वैसे में पिछले 10 महीनों में देखा जाए तो करीब 2140 करोड़ रुपए भारत के लोगों का डिजिटल अरेस्ट के जरिए स्कैमर्स उड़ा ले गए हैं। यानी कि उस पैसे को उन लोगों ने लूट लिया है, इस तरीके की बात हम कह सकते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा लगातार बनता जा रहा है। हर महीने करीब 214 करोड़ रुपए लोगों का नुकसान हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट में लोगों को मानसिक प्रताड़ना भी दी जाती है, क्योंकि कई दिनों तक लगातार जो स्कैमर्स होते हैं वो डिजिटल अरेस्ट करके लोगों से पैसा वसूलते रहते हैं। और ये सिर्फ भारत से ही नहीं स्कैमर्स डिजिटल अरेस्ट करते हैं, विदेश में बैठ करके भी उनकी तरफ से इस तरीके का कदम बढ़ाया जा रहा है। साथ ही जो एक्शन लिया गया है अब तक डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए करीब 6 लाख के आसपास जो मोबाइल फोन है उन मोबाइल फोन को बंद किया गया है। इसके साथ साथ 65,000 के आसपास यूआरएल और इसी तरीके से जो म्यूल अकाउंट्स हैं करीब 3.5 लाख के आसपास उनको भी ब्लॉक किया गया है। तो ऐसे लगातार कोशिशें की जा रही है कि जो साइबर फ्रॉड हो रहा है उस साइबर फ्रॉड से निपटा जाए। खुद गृह मंत्रालय के I4C विंग की तरफ से भी इस तरीके की जानकारी समय समय पर दिया जाता रहा है कि डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं से निपटने के लिए लोग खुद जागरूक हों, और अगर कोई भी इसमें फंसता है तो वो जो इसकी वेबसाइट है उसमें कंप्लेंट करे। इसके साथ ही 1930 पर कॉल करके भी पूरी जानकारी दे सकता है। तो एक ये तरीका है डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। लगातार भारत सरकार इसको लेकर के कदम बढ़ा रही है। अब उन्होंने स्काइप कॉल पर लगाम लगाने के लिए और इसके साथ ही जो स्काइप अकाउंट्स हैं उनको बंद करने के लिए भी बड़ा कदम बढ़ाया है। दिल्ली से कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह।